जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की समीक्षा, हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम पर दिया जोर। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक संपर्क से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने की वकालत की है। आपको बता दें कि पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि नई नीति पहुंच, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ शुरू की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना का कहर, जल्द लग सकता है कर्फ्यू, जानिए क्या कहता है नियम। आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है और इन दिनों भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार में इजाफा बना हुआ है। वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। हर दिन दिल्ली में 1000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। ऐसे में आशंका तो ये जताई जा रही है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड कर्फ्यू जल्द ही लगाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.64% पहुंच गई है, जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत रेड अलर्ट का नंबर है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले में खतरा बढ़ गया है। और साथ ही आपको बता दें कि GRAP ने दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने पिछले साल कोविड की तीसरी लहर में मंजूरी दी थी। ऐसे में ग्रेप का काम तो ये है कि राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नजर रखे और इसको लेकर जरूरी कदम भी उठाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3451 नए मामले, 20,000 से अधिक हुए एक्टिव मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3451 नए कोरोना के मामले मिले हैं। पर इसी दौरान आपको बता दें कि 24 घंटे के दौरान ही 40 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी दौरान आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3079 रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोविड-19 के 1407 नए मामले, जबकि 2 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1400 से अधिक कोविड के मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1407 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई और इसी अवधि में 1546 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल सकता है MCD का बुलडोजर, पुलिस से मांगी गई है अतिरिक्त सुरक्षा। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नगर निगम का अवैध निर्माण पर बुलडोजर आज यानी कि सोमवार को चल सकता है। इस संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग भी की है। आपको बता दें कि सरिता विहार, ओखला मंडी, इन सभी के समेत कई इलाकों में बुलडोजर गरज सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में 30 अप्रैल के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी में कोरोना से हालात हुए खराब, 23 दिनों में 10 लोगों की मौत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। यहाँ शनिवार को ये जानकारी सामने आई कि बीते 24 घंटे में 264 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस नोएडा से हैं, जहाँ 134 कोरोना के मामले सामने आए। इसके अलावा गाजियाबाद में 40, लखनऊ में 27, आगरा में 10, प्रयागराज में 9 और वाराणसी में 8 केस सामने आए हैं। वहीं अगर यूपी में वैक्सीनेशन की बात करें तो राज्य में अब तक 31,75,34,508 वैक्सीन की डोज लग चुकी है। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि अभी राज्य में कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बाद अब ब्रिटेन में मिला है मंकी पॉक्स वायरस का मामला, जानिए क्या होते हैं इसके लक्षण। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला मिला है, जिसका लिंक नाइजीरिया की यात्रा से है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकी पॉक्स वायरस के एक मामले की पुष्टि की है, जो कि चूहों जैसे संक्रमित जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला एक वायरस है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चक्रवात आसानी को लेकर चेतावनी जारी, उड़ीसा में होगी भारी बारिश। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आसानी चक्रवाती तूफान को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसको लेकर उड़ीसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। और आपको बता दें कि ताजा अपडेट तो ये है कि आसानी अब एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और चक्रवात आसानी के आहट के बीच बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के प्रभाव में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के विजय दिवस यानी कि आज परेड पर पूरी दुनिया की होगी नजर। मारियोपोल में नहीं मनाया जाएगा ये समारोह। अमेरिका ने मॉस्को में अपने नागरिकों को किया सतर्क। आपको बता दें कि यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच मॉस्को विजय दिवस आज मना रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रूस ने कहा है कि ये कार्यक्रम दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में युद्ध से तबाह बंदरगाह शहर मारियोपोल में आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जबकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कुछ रिपोर्टें सामने आई थी और जानकारी ये दी गई थी कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में एक भव्य परेड की योजना बना रही है। वहीं आपको बता दें कि मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने रेड स्क्वायर में मुख्य परेड सहित वार्षिक विजय दिवस समारोह के दौरान अमेरिकी नागरिकों को सार्वजनिक समारोहों और उत्सवों से बचने के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी में कहा गया है कि अतीत में इन विजय दिवस के आयोजनों के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिकी नागरिकों को बड़े सार्वजनिक समारोहों से बचना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के गांव में स्कूल पर रूस ने किया हमला, 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। आपको बता दें कि यूक्रेन के एक गांव के स्कूल पर रूस ने हमला कर दिया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबे अन्य 60 लोगों के भी मारे जाने की आशंका है। आपको बता दें कि रविवार को देश के लुहांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने इसकी जानकारी दी है। जानकारी में बताया गया कि इस स्कूल में करीबन 90 लोगों ने शरण ले रखी थी। उसमें से 30 लोगों को बचा लिया गया है। उनमें से 7 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा है कि इमारत में मलबे में दबे 60 लोगों के मारे जाने की आशंका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना के बड़े हमले, अमेरिकी और यूरोपीय देशों के हथियारों का भंडार किया नष्ट। आपको बता दें कि मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूसी सेना डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव पर लगातार बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे की लड़ाई में यूक्रेनी सेना के जवाबी हमलों को कमजोर करने के लिए रूसी सेना ने बड़े इलाके में 3 पुल को उड़ा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि खार्किव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास में एक शस्त्रागार बनाया गया था, जिसमें रूसी सेना ने हमला करके इसे नष्ट कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दशकों तक न पाए उबर। आपको बता दें कि रूस ने अपने हमलों के टारगेट अब बदल दिए हैं। अब उसके नए टारगेट हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सड़कें, बिजली घर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे यूक्रेन को गहरा झटका लग सकता है और वो कई सालों तक इससे उबर नहीं सकता है। आपको बता दें कि रूस एक खास योजना के तहत यूक्रेन की सड़कों, पुलों को तबाह कर रहा है ताकि पश्चिमी देशों से सैन्य मदद भी ना मिल पाए। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी हमलों में यूक्रेन के रेलवे ट्रैक को तबाह कर दिया गया है, जिसमें यूक्रेन में ट्रेनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर जो हमला हुआ है उससे लवीव काफी प्रभावित हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोने की कीमतों में जोरदार तेजी, भारत ही नहीं दुनिया भर में बढ़ गई है डिमांड। आपको बता दें कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व के रेट हाइक के बाद से गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर का रुख तेज हो गया है। आपको बता दें कि फेडरल रिजर्व ने बुधवार को नीतिगत ब्याज दर 0.50% बढ़ाने का ऐलान किया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने कई दशकों के बाद हाई लेवल पर पहुंच चुकी इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया और इसके बाद सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी गोल्ड की डिमांड फेड के ऐलान के बाद बढ़ गई। और भारत की बात करें तो यहाँ सोने की कीमतों में 500 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। आंकड़ों की बात करें तो 565 रुपए महंगा होकर 51,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। घरेलू बाजार में सोने के भाव बढ़ने का मुख्य कारण ग्लोबल मार्केट में आई तेजी है। और आपको बता दें कि गोल्ड के साथ ही अन्य कीमती धातुओं की डिमांड भी बढ़ी है। स्पॉट सिल्वर की बात करें तो 1.1% की तेजी के साथ $23.19 प्रति औंस पर पहुंच गया है। इसके अलावा प्लैटिनम 0.6% मजबूत होकर $997.19 पर पहुंच गया है। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।